देखिए, जहाँ तक यूपी का इलेक्शन और गुजरात में आने वाले चुनाव के संबंध की बात है, कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि यूपी में भाजपा किसी भी तरह से ये चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। वहां के जो जातीय समीकरण है, गुजरात के जातीय समीकरण से नहीं मिलते। दूसरी बात यह है कि गुजरात हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी है और प्रस्तावित हो चुका है कि यहाँ के जो मतदाता है और उत्तर प्रदेश के जो मतदाता है उसमें बहुत विभिन्नता है। वहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा असर करता है, यहाँ कम करता है। हमारे यहाँ अर्बन वोटर्स ज्यादा है, जिनके ऊपर ऑलरेडी हिंदुत्व का और डेवलपमेंट दोनों इश्यू का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर बैठकें कम होती है भाजपा की, क्योंकि 2017 में उनको 302 बैठकें मिली थी, अगर वो कम होती है या समझ लो कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर के बाद अगर सपा के बैठकें बहुत ही बढ़ जाती है और मुश्किल से अगर भाजपा सरकार बना पाती है, तो एक राजनीतिक तौर पे ये देखा जाएगा कि अब गुजरात में भाजपा को तकलीफ होगी। लेकिन गुजरात में भाजपा बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उसका यूपी इलेक्शन का कोई सीधा असर मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, ऐसी एक संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि ऊंझा के जो विधायक है जिनकी दिसंबर में डेथ हुई है, तो चुनाव आयोग के हिसाब से कोई भी विधायक की बैठक अगर खाली होती है तो 6 महीने के अंदर उसका उपचुनाव होना जरूरी है। अभी तक उसके बारे में वो चुनाव आयोग ने कुछ कहा नहीं है। अगर मार्च एंड तक इसके बारे में नहीं कहते हैं कुछ या उपचुनाव नहीं करवाते हैं तो एक शक्यता बनती है। पर दूसरा एक पहलू भी है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है मतदार यादी का अपडेशन के लिए, और उसके लिए एक फॉर्मेशन खत्म हो चुका है। अभी फाइनल अपडेट के लिए डेढ़ महीने के 2 प्रक्रिया है। अगर ये खत्म हो जाती है तो जल्द चुनाव आ सकते हैं, वरना ये दिसंबर में ही चुनाव आएंगे। यूपी और 5 राज्य यानी कुल मिलाकर के जिनका चुनाव अभी चल रहा है, तो उसका स्वाभाविक रूप से गुजरात पर असर होना है, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का राज्य है। और यूपी का इलेक्शन जो है उसका असर 2024 की लोकसभा पर भी होना है। तो मेरी दृष्टि से वहां पर भले ही भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिले, मगर वहां पर सरकार कैसे भी करके सरकार बनाना ये उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को 2024 का चुनाव जीतना है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का माहौल है, 7 चरण में जो चुनाव हो रहा है, उसमें धीरे धीरे वो अपनी पैठ बना लेंगे, ऐसा तो मुझे जरूर लगता है। हालांकि अखिलेश यादव की सपा जो है वो सरकार बनाने के दावे भले ही करती हो, मगर जिस प्रकार का माहौल बाय हुक और क्रूक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लखनऊ में फिर से आरूढ़ होगी, ऐसा मुझे तो लगता है, क्योंकि उसके बिना 2024 जीतना मुश्किल है। मान लीजिए कि लखनऊ में भाजपा की सरकार आती है तो गुजरात में तुरंत चुनाव करा लेंगे, क्योंकि गुजरात भाजपा के पलड़े में चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी का होम स्टेट है, गृह मंत्री जी का होम स्टेट है, और उनके लिए प्रतिष्ठा का एक सवाल हो जाएगा यदि गुजरात गंवाते हैं तो इस दृष्टि से मुझे लग रहा है कि विशेष रूप से यूपी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतना उनके लिए अनिवार्य है और वो जीत भी सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि सरकार उनकी लखनऊ में स्थापित होगी, और उसके बाद में ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि थंपिंग मेजोरिटी से वो आते हैं, तो गुजरात में और हिमाचल में भी वो तुरंत चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर उनको दिसंबर तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और 2024 की तैयारी तो वो कर ही रहे हैं अभी से। इसलिए यूपी का चुनाव पूरे देश के लिए, देश के भावी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।